यहाँ पर धागा को लाइए इधर, और आइए, और आइए, और आइए, आइए, आते जाइए, आते जाइए। 4 मीटर लिए, ठीक है, उधर 3 मीटर लिए हैं, ठीक ना। तो इसका क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस आएगा 5 मीटर, पढ़े हैं ना जी, 5 मीटर आना चाहिए। इधर आइए, इधर आइए, आइए देखिए, मतलब 1 मीटर काटे थे, 6 मीटर होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे आना चाहिए। ये देखिए 4 मीटर यहाँ पर है, 1 मीटर काटे मतलब यहाँ पे 3 मीटर हुआ, 1 मीटर काट के वहाँ पकड़ा है, 3 मीटर ये हुआ। अब यहाँ पे आप आइए, अब यहाँ लगाइएगा इस जगह दीवार, यहाँ पे लगाइए, आइए, अब यहाँ देखिए, हाँ ये कलम पकड़िए। और यहाँ पे हमको 4 मीटर लेना था, तो 1 मीटर काटा, तो यहाँ पे 5 मीटर बता रहा है, ठीक है। अब ये, अब वहाँ जाइए, आप वहीं जाइए जहाँ पे थे। अभी हमको 6 मीटर, ये कितना बताना चाहिए हमको, वो 3 मीटर ही 4 मीटर थी, 5 बताना चाहिए, ठीक है। एल का स्क्वायर प्लस, ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो बताता है, ये 6 मीटर यहाँ बताना चाहिए, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। एल का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है ना, समझ रहे हैं कितना जा रहा है। और खींचिए, खींचते जाए ना खोदिए, और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए, जाइए, जाइए, और सही रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, तो इसको घसकाते हैं, ये भी घसकेगा ना। 1 फीट 5 इंची, 1.5 फीट जमीन यहाँ बर्बाद होगा। और इसके बाद भी 1 फीट जमीन छोड़ना, मतलब यहाँ पे 2.5 फीट जमीन छोड़ना पड़ेगा, और वहां पर जाकर के 1 फीट जमीन छोड़ना पड़ेगा आपको। अब हम क्या किए, सारे नक्शा का सेंटर अलग अलग मार दिए। अगर हमको इस कॉलम को खड़ा करना रहेगा ना, तो 2 धागा टानना पड़ेगा। कौन सा धागा टानना पड़ेगा, इसका सेंटर इधर वाला, मतलब कितना नंबर, एच नंबर। अभी अब धागा जो बनाइएगा, पिलर बनाइए, ईटा का बनाइएगा, ब्रिक का, और नेमिंग कीजिएगा, तो एच और जी, दो देखे ना, 2.5 नंबर है। इसका मतलब है इस कॉलम को खड़ा करने के लिए ये वर्टिकल जो है आपका एच नंबर धागा आएगा, हॉरिजॉन्टल, समझ दो ना। और वर्टिकल कौन सा धागा जाएगा आपका, 3 नंबर जाएगा। तो 3 नंबर और एच नंबर जहाँ टकराएगा, समझ के बात को ना, तो 3 और एच कहाँ टकरा रहा है, आइए इधर से कितना नंबर जा रहा है मेरा, गिनी यहाँ से, इस कॉलम खड़ा करना है, 1 2 तीसरा, तो पहला, दूसरा, अब तीसरा धागा, ये हो गया मेरा, ठीक है ना। और इधर से मेरा कौन सा धागा जा रहा है, सेकंड नंबर, पहला वो हो गया, और दूसरा मेरा ये हो गया, मतलब ये हो गया। अब इस कॉलम खड़ा करना है, इधर से एच नंबर और इधर से मेरा 3 नंबर। अब क्या कॉलम खड़ा करना है, कॉलम 15 इंच का मान लीजिए ऐसे है, ठीक ना, तो 7.5 इंची ऐसे हो गया, और 12 इंची ऐसे हो गया, 10 इंची ऐसे हो गया, यही ना होता है। तो सेंटर से 7.5 इधर, 7.5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, समझ के बात को ना। साहू नीचे गिराइएगा, 7.5 इधर, 7.5 इधर, 5 इधर, 5 नीचे खड़ा हो जाएगा, नीचे गड्ढा करना है आप, ठीक है ना। तो क्या कीजिएगा, सेंटर से यहाँ पे एक बूंदा यहाँ पर क्या क्या दिलाइएगा, इसमें गिरा दीजिए, ठीक है ना। लाइए थोड़ा मोटा मोटी गिरा, इसमें इधर 3.5 फीट कर दीजिए, ठीक है। 3.5 इधर चल जाइए, ठीक है ना, और 3.5 इधर चल जाइए, मतलब 7 फीट का ये आपका एक्सावेशन होगा, समझ गए बात को ना। अब इसी गड्ढा के अंदर सेंटर में कॉलम खड़ा होगा, ठीक है। अब इसको चारों मिला लीजिए, चौकुट कीजिए, ऐसे यहाँ से मिलाइए, इसको इधर से मिलाइए, हाँ ठीक है, उसको वहां से मिलाइए आगे से। तो हमेशा ध्यान रखिए, घर बनाते हैं तो चूना गिराने से लेआउट नहीं होता है, सबका दिमाग में सेट होता है ना, चूना गिरा दिया भाई, दागी दिया, चौकुट बक्सा बना दिया, अब मिट्टी कटिंग होगा, बस इंजीनियर साहब का काम खत्म हो गया। नहीं, ये जो सेंटर जितना मारे हैं ना, देख रहे हैं एक एक लाइन जो जा रहा है, इधर से जा रहा है, चाहे इधर जो जा रहा है, इस सेंटर लाइन जो आ जाएगा, उससे कॉलम खड़ा होता है, समझ गए बात को। मेन काम इसका है, सूता खुल जाएगा, ये दागी कभी भी पड़ जाएगा। अगर एक ठो कॉलम को खड़ा करना है ठेकेदार साहब, 2 धागा टानना है, सब धागा नहीं टानना है, समझ गए ना। जो कॉलम को खड़ा करना है, मान लीजिए कि हमको, आप लोग इधर आइए, अपना भी नॉलेज रखिए, सब किनारे पे मत छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि अब हमको ई कॉलम खड़ा करना है, ठीक है ना, हम 2 धागा टानेंगे, 2 नंबर टानेंगे यहाँ से, और यहाँ सेंटर कौन बता रहे, बीच वाला ई नंबर, ई लिख देगा वहां दीवार में, ई लिख देगा वहां बना देगा, जैसे ई नंबर टान दिया तो इस कॉलम सीधे खड़ा हो गया 2 धागा में, समझ गए बात को ना। मान लीजिए 3 ठो कॉलम का गड्ढा कराना है, इसका कराना, इसका कराना, इसका कराना, तो बस इसका धागा टानेंगे, सब धागा काल टानेंगे हम, समझ गए ना। जो सेंटर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे लेआउट सेंटर लाइन से ही करना चाहिए, समझ गए ना। अब यहाँ सेंटर पे कॉलम खड़ा हो जाएगा, समझ गए बात को ना। अभी कॉलम मान लीजिए कैसे है, कॉलम ऐसे से है, तो 7.5 इंच ऐसे आ जाएगा, बना दीजिए कॉलम ऐसे, कैसे ऐसे बन गया, समझ गए, यहाँ पे कॉलम खड़ा हो गया, ठीक है। इसलिए ई गिराने से नहीं होता है लेआउट। आप लोग या बका रहे थे कि चूना गिरेगा, चूना गिरेगा, ठीक है।
समझ गए बात को ना। अब बूंदा बूंदी हम सब जगह गिरा देते हैं, आप लोग कर लीजिए। एक लाइन से पहले आइए, बैक से आइए। चलिए गिराइए, वहाँ सेंटर खाइए, बस बस आइए, बढ़िया गया। बाकी आप गिराते रहिएगा, यहाँ गिराइए। चलिए इसके बाद एक लाइन ये वाला छूटेगा, ये लाइन इसके बाद वाला में जाएगा। आइए इसमें, आइए इसमें गिराइए, समझ गए ना। एक लास्ट में चल जाइए, वहाँ पीटा के पास में, ठीक है। चलिए इस लाइन में आइए, एक लाइन का बीच वाला छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना। इसके बाद वाला में आइए, इसके बाद वाला में, हाँ गिरा दीजिए। अब सबसे लास्ट में गिराइए, मतलब कि इस लाइन में 3 कॉलम है। चलिए अब आगे आगे, सबसे आगे जाइए, यहाँ गिरा दीजिए। यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, अब आगे आइए। बस हो गया, ठीक है। चलिए अब आइए इधर जाइए। अब 2 कॉलम बचा, ये नहीं है, ये है 13.5 वाला है ना, ये क्या कहते हैं 13 फीट 5 इंची वाला है ना, यहाँ पे दीजिए। हाँ सेकंड कॉलम है, सेकंड लाइन, हाँ गिराइए। चलिए अब इसी गिरे में आ जाइए, इधर आइए। अब यहाँ पे आ जाइए, वहाँ दी है ना, यहाँ पे गिराइए, ठीक है। अब यहाँ पे किए थे एक, यहाँ पे आइए, इस पे गिराइए। अब कॉलम गिनिए, आप गिनिए क्या को पॉइंट गिरा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कॉलम टोटल होगा, हो गया 15 ठो कॉलम हो गया, समझ गए। कॉलम को खड़ा करने के लिए सीधा आप कीजिएगा, 2 धागा टानिएगा, नक्शा है इस बाउंड्री से, ठीक है। अब ये बाउंड्री को देखिए तिरछा है यहाँ से यहाँ, है ना, ठीक है। अब मान लीजिएगा यहाँ से आप नापिएगा अगर ना, तो 6 फीट ज्यादा बता देगा, यहाँ 7 से 8 फीट बता देगा जमीन आपको, समझ गए बात को ना। और आगे जाके देखिएगा तो नैरो होते चला गया है, वहां पे जमीन आकर के आपका लास्ट में जाकर के वो 4 फीट हो गया जमीन, ठीक है ना। अभी सीधा धागा को हम मान लिया बाउंड्री के हिसाब से सीधा माने, जो बाउंड्री किया, समझ गए ना, तो उसका सीधे बनाइएगा, बाउंड्री सीधा माने। अब आप देख लीजिए इसके पीछे का घर को आप देख लीजिएगा कि वो भी उसका साथ यही परेशानी था, उसका दीवार देखिएगा हल्का सा दबा हुआ है, देख रहे हैं, तिरछा है, मतलब मकान टेढ़ा है, समझ गए बात।